हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस पार्ट नंबर 24 में रीजनिंग के 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का भी पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर पहला से। एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है और उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में वह दाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले हमें पश्चिम में 100 किलोमीटर जाना है। तो ये हो जाएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। तो पश्चिम में 100 किलोमीटर मतलब इस साइड में जाएगा तो 100 किलोमीटर गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है तो दाएं इसका ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो दाएं मुड़ेगा 100 किलोमीटर तो दायां ऊपर 100 किलोमीटर चला जाएगा। इसके बाद में वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है। तो इसके बाद में 50 बायां कहाँ होगा, इसका बायां होगा इस साइड पश्चिम साइड में। तो इसका बायां 50 ये इस साइड चला जाएगा। अब हमें बताना है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यदि इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या होता है पश्चिम, और ये वाला पॉइंट हमें बताना है। तो ये इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या होता है उत्तर, ये पश्चिम। तो इसका मतलब कहाँ पर है, वो उत्तर पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर पहला में। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सही बनाते हुए मतलब वाक्य दिया गया है उससे हमें निष्कर्ष निकालना है, दो में से कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो वाक्य क्या है कि भार भी एक प्रकार का बल होता है। तो क्या होता है, भार एक प्रकार का बल होता है। तो भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और भार की इकाई द्रव्यमान होती है। तो देखिए ये पहला ऑप्शन तो राइट हो जाएगा, भार की जो इकाई होती है वह न्यूटन ही होती है। लेकिन किलोग्राम किसकी इकाई होती है, तो किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। तो केवल पहला चौथा में है तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी 2000 में तो हमें बताना है 3 जनवरी को बुधवार होगा। तो इसको बोला जाता है सेम ईयर। तो और इसकी आसान सी ट्रिक क्या होती है, देखिए सबसे पहले 2018 लिखेंगे। 2018 अब ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो लीप वर्ष में जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखिए आसान सी है। इसमें क्या है, इसमें लीप वर्ष नहीं है तो इसमें हम +1 ऐड करेंगे। इसके बाद में 19 लिखेंगे, 19 भी लीप वर्ष नहीं है तो 1 इसमें लिखेंगे। इसके बाद 2020, 20 लीप वर्ष है क्योंकि 5 चौके 20 तो इसका 2 ले लेंगे। 2 क्या है, ये दिन शेष होता है। इसके बाद में 21, 21 भी लीप वर्ष नहीं है तो इसका हम 1 लेंगे। इसके बाद में 22, फिर इसका 1 लेंगे, और 23, 23 का भी लीप वर्ष नहीं है तो इसका भी हम 1 लेंगे। अब हम इसको गिनेंगे तो 1 2 2 और 2 4 5 6 7। तो हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ 7 तक ही गिनना है। इसके बाद में 7 जहाँ आ जाता है वहीं रुक जाते हैं। यदि मान लीजिए ये 7 नहीं आता, यहाँ पर 2 होता तो 8 होता। तो 8 से हमें गिनना है कितने, 14 तक। 14 तक गिनना था। इसमें 7 आ गया कहाँ पर, 2023 पर। तो इसका जो आंसर होगा 23 से 1 आगे मतलब 2024 में 3 जनवरी को बुधवार होगा। तो 3 जनवरी चौथे ऑप्शन में है। एक बार फिर से देखिए, 2018 लीप वर्ष नहीं है तो इसका 1, 19 का 1, 20 का 2, 21 का, ये 23 तक 7 हो रहा है। तो 7 के बाद 24 में होगा जो 3 जनवरी को बुधवार होगा। तो आंसर हो जाएगा 2024। यदि ये 8 आता तो यहाँ पर क्या है 14 तक जाते हैं और जो आगे का था उसको हम उत्तर देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। नदियाँ पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है कथन निष्कर्ष क्या है, सभी नदियाँ देवता हैं। तो सभी जो नदियाँ हैं वो क्या है, देवता हैं। तो ये तो ऑप्शन में बोला ही नहीं गया है, कथन में नहीं बोला गया है, क्योंकि नदियाँ पूजनीय हैं और सभी देवता पूजनीय हैं और सभी देवता नदियाँ हैं। तो ये तो बात वही की वही हो जाएगी, मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है डैश डैश के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम इसको देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर सॉल्व करें तभी आपको समझ में आएगा कि आपके बीच में से कितने राइट आंसर हो रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 से 2 हुआ है। तो इसमें यदि हम देखें 1 का गुणा किस में कर दें, 2 में, तो क्या मिल जाएगा
2। अब ये 2 है तो 2 को इधर 2 से गुणा किया था तो 1 बढ़ा देंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाए, 3 दूनी 6। अब ये 6 होगा, 6 में क्या करेंगे, 3 के बाद 4, 6 चौके 24। अब ये 24 है, 24 में क्या करेंगे, 4 का किया था तो 5 का करेंगे तो 120। तो 120 आगे है, लेकिन आगे भी चेक करेंगे। 120 के बाद में यहाँ पर कितने से करने हैं, 6 से। तो 12 6 72 होता है, मतलब 720 भी है, 720 भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 24 देख लेंगे, 24 तीसरे में है तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, यदि x की 2 बहनें y और z हैं, तो देखिए ये x हो जाएगा, मान लीजिए इसकी 2 बहनें हो जाएंगी, एक है y और एक है z। इसके बाद में क्या है, और W की माँ y के पिता की बहन है। जो W की माँ है y के पिता, y के कोई पिता हैं, इसकी बहन क्या है, W है। तो हमें बताना है कि W का Z से क्या संबंध है, W Z की कौन है, W है जो, वो Z की कौन हो जाएगी। तो देखिए W Z की कौन हो जाएगी, ये फूफेरी, W Z की फूफेरी बहन हो जाएगी। पिता की बहन बुआ होगी, तो बुआ तो ऑप्शन में नहीं है। पिता की बहन क्या होती है, बुआ, बुआ ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या होता है, मौसेरी फुफेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। तो देखिए ठीक पहले क्या है, प्रतीक है, और ठीक बाद में संख्या नहीं है, ऐसे अक्षर देखने हैं हमें। देखिए इसके पहले प्रतीक है और इसके बाद में संख्या नहीं है, तो एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद में इसके पहले प्रतीक है और इसके बाद में संख्या नहीं है, तो एक तो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 3 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में, सॉरी, इसके बाद संख्या के पहले प्रतीक तो कोने में नहीं है, तो इसलिए जो दूसरा है ऑप्शन नंबर तीसरा में, वो 2 ही ऐसे हैं, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, बोर्ड मास से है, तो सबसे पहले हमें छोटा कोष्टक सॉल्व करना होता है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसको बड़े कोष्टक को हम रहने देंगे, और इसमें क्या है, ये 5 का भाग देंगे, ये गुणा है। इसके बाद में क्या है, ये 2 है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें यदि हम देंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। और इसके बाद में क्या है, 3 है, तो इसके बाद में देखेंगे यदि हम, देखिए ये हो जाएगा 60/5 इंटू 4/3। तो इसको हम काट देंगे तो ये कितने से कट जाएगा, 12 पंचे 60, और इसको काटेंगे तो 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। और 38 में से यदि हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, क्या क्या बचेगा, 22। तो 22 ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बचा था, 8, 8 को 2 से काटा तो 4, और ये डिवाइड है तो 4/3 इसका हो जाएगा, और 60/5 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसको ये लिखा जाता है, तो हमें बताना क्या है, हार्ड को क्या लिखा जाएगा। अब हम यदि हार्ड देखें तो देखिए हार्ड इसमें भी है और इसमें भी है, और इन दोनों में यदि हम कॉमन संख्या देखें तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, जेड। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड को किससे लिखा गया है, तो हार्ड को लिखा गया है जेड से। दोनों में मिल रहा है जेड, तो जेड से हार्ड को लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। तो इसमें देखिए कभी कभी, कभी नहीं, अक्सर, हमेशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमेशा। शतरंज में हमेशा 4 हाथी होते हैं, तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनें ताकि इसका बायां भाग दायां भाग बराबर हो जाए। देखिए पहला ऑप्शन यदि हम लेते हैं 5, इसके बाद में +0 है, इसके बाद में ×3 है, और इसके बाद -5 है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो ये 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है 20 है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा रख के देखेंगे यदि हम, तो दूसरा में क्या है, इंटू है, तो ये 0 का इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, दूसरा भी नहीं होगा।
तीसरा देखें यदि हम, तो तीसरा में क्या है, पहले प्लस है तो इसको हम प्लस करेंगे, इसके बाद -3 करेंगे और गुणा करेंगे। तो ये देखिए 5 या 15, लेकिन माइनस का और 15 में से 10 जाएगा तो ये 10 बचेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। तो हम चौथा रख के देखेंगे। चौथा में क्या है, माइनस है तो 0, और इसके बाद में प्लस है 3 है, इसके बाद में क्या है, ये 5 है, बराबर में कितना है, 20 है। 5 या 15 ये तो हट जाएगा, और ये प्लस 20, तो 20 बराबर 20 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से निकला है ये, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, ये हमें ऑप्शन से बताना है कि किचन के जो ग्रेनाइट का रंग है वो कौन सा है। तो ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है, लेकिन हमें दीवार का रंग पता नहीं है, तो इस ऑप्शन से तो हम बता नहीं सकते। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, अक्सर ग्रेनाइट चमकीला होता है, लेकिन किस कलर का है ये हम नहीं पता है। तो इसका मतलब ये है ना तो पहला ना ही दूसरा। तो कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, तो हाइड्रोजन किस में है, सिलेंडर में है। तो देखिए हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, तो ये भी सही हो सकता है, और हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों ही तरल, एक या तो एक होगा या दूसरा होगा। देखिए या तो वो गैस स्थिति में होगी या फिर वह तरल स्थिति में होगी, तो इसका मतलब ये है, तो या तो एक या तो दूसरा सही है, दोनों स्थिति में नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संबंधित युग्म का लुप्त संख्या ज्ञात करें। सड़क यदि कार से संबंधित है तो समुद्र से क्या संबंधित है। देखिए कार कहाँ पर चलती है, सड़क पर, तो समुद्र कहाँ पर चलेगा, सॉरी समुद्र में क्या चलता है, जहाज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाज। जहाज कहाँ चलता है, समुद्र में, और कार चलती है सड़क पर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें हमें अनुक्रम को जमाना है जिस प्रकार से, तो इसमें यदि हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले यदि हम ले लें किसको, ऑप्शन पहला को, इनटू है ये, तो इसके अंदर क्या है, त्रिभुज है। देखिए पहले वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो एक ले लेंगे यदि हम। इसमें यदि हम देखें अब 5 में, तो 5 में क्या है, पहले वर्ग है, इसके अंदर क्या है, सॉरी पहले वर्ग है, इसके अंदर व्रत है, तो इसको हम 5 ले लेंगे। इसके बाद में 7 में देखेंगे तो इसमें क्या है, वर्ग सभी में है, लेकिन अंदर क्या है, संख्या बदल रही है, तो इसका मतलब ये 7 आ जाएगा। ठीक, इसको अगले से जमा के देखेंगे यदि हम, तो इसमें देखिए ये त्रिभुज वाले हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, तो इसको क्या है, त्रिभुज के अंदर हैं ये, तो इसको हम जमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, इसके बाद में 6, इसके बाद में 9, फिर इसके बाद में क्या बचा है, यदि हम देखेंगे तो देखिए 3, ये व्रत के अंदर व्रत, ये 3 4, और ये क्या बचा है 8, तो इसको हम लिख देंगे 3 4 8। इसमें क्या है, देखिए इसमें 3 में व्रत के अंदर व्रत है और प्लस बना हुआ है, तो इसमें सेम कंडीशन इन तीनों में बन रही है। तो इस प्रकार से ये देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन दिख रहा है 1 5 7 269 और 348 को आगे पीछे लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख के अनुसार छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। उन छात्रों की संख्या, कुल संख्या फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, जो क्रिकेट, और ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो रहा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जो है उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो क्रिकेट और फुटबॉल, ये यहाँ पर होगा, जो क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो कबड्डी का ये है मतलब इस वाले के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम देख लेंगे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलें लेकिन इसको टच नहीं करें। यदि एस देखेंगे तो ये टच हो रहा है, लेकिन भी है जो वो क्या करता है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, जो यहाँ पर होना था वो यहाँ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया गया प्रश्न चित्र किसी एक उत्तराकृति में सन्निहित है, उसकी पहचान करें। तो सेम टू सेम इसको उठा के रखा है, तो इसमें तो है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिखेगा। इसको यदि हम देखेंगे तो ये
इस प्रकार से ऐसा नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें अंदर आ रहा है ये वाला। तो ऑप्शन डी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रश्न चिन्ह की जगह सही बनाइए। तो इसको यदि हम बनाते हैं तो इसको ये हो जाएगा, इसको देख के बनाएंगे और इसको ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिए गए समूह से विषम छांटें। तो इसमें देखिए, इसको यदि हम देखें तो ये बेगरी लाइन में है, लेकिन ये घनी वाली में है और ये सीधी में है, जबकि ये एक का टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसका नंबर मतलब ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो त्रिभुजों को गिनना है। तो यदि हम देखिए इसको यदि हम इस प्रकार से लेते हैं तो इसमें एक और एक ये दो, इसको ट्रिक क्या होती है 1+2। तो इसको 1+2 कर देंगे, मतलब ये देखिए 1 2, तो ये 3 ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे, इसके बाद में 3 ये वाले हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे और ये 3 बड़े वाले हो जाएंगे। तो 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए 12 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 3 6 9 और एक बड़ा वाला 12। अब इसके बाद में देखिए यदि हम देखें तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से ये वाला, और सेम टू सेम एक ये हो जाएगा इसके नीचे वाला। तो 12 और 2 ये हो जाएंगे। इसके बाद इसको देखेंगे तो एक ये हो जाएगा ऊपर वाला और सेम इसके एक ये नीचे वाला। तो 12 2 और 2, तो अब ये कितने हो जाएंगे, 12 2 14, 14 और 2 16। ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।